अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के बाद हमजा शहबाज ने भी एतराफ़ कर लिया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत में तोसी का फैसला क़यादत का था। उन्होंने कहा कि मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात से बालाए ताक रखना चाहिए और तोसी का फैसला कौमी मफाद में और बिल्कुल दुरुस्त था। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। पार्टी एक लेकिन बयानिए दो। मुस्लिम लीग नून में दो बयानियों की तफरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। पार्टी रहनुमा और कारकुन भी परेशानी का शिकार हो गए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को नून लीग की क़यादत का फैसला करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तोसी का फैसला दुरुस्त था। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कुछ दिन पहले आर्मी चीफ की तोसी को गुनाह करार दिया था और सवाल के जवाब में खुद को इस गुनाह से अलग कर लिया था। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। हमजा शहबाज के एतराफ़ के बाद नून लीग में बयानियों का तजाद मजीद सामने आ गया, लेकिन लीगी क़यादत और रहनुमा इस तफरीक से हमेशा मुंह मोड़ लेते हैं और एक ही रट लगा रखी है कि पार्टी में एक ही बयानिया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक कर दी है। रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इख्तलाफात रहनुमाओं में हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। सबको मिलकर इख्तलाफात के खात्मे के लिए काम करना होगा। मुस्लिम लीग नवाजी अवाम के मसाइल हल कर सकती है। हुकूमत के लिए चौथी बार मैंडेट हासिल करनी है तो खुदा के लिए अपने सफों में जो है इत्तेहाद पैदा करें। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में है, तहसीलों में है, यूनियन काउंसिलों में है। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आप इस इम्तिहान में कामयाब होंगे इत्तेहाद के साथ और नवाज शरीफ के साथ जो कमिटमेंट है, जो वफा है, उसको निभाने के लिए। कंटोनमेंट से पैदा होने वाली पार्टी कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में ही दफन होगी। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि नाअहल हुकूमत ने लाखों पाकिस्तानियों को बेरोजगार कर दिया। अवाम का तेल निकालने के बाद कहते हैं घबराना नहीं, अवाम की ताकत से नून लीग जल्द तहरीक इंसाफ से कौम को निजात दिलाएगी। महंगाई का हाल देखें मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती। आज बिजली और तेल और गैस आज आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली के बिल बिजली बनकर गरीब आवाम पर टूट कर हमला कर रहे हैं। आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, आपने पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है। दुनिया में पाकिस्तान की आज कोई इज्जत नहीं। आपने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है, कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। 22 करोड़ आवाम के हर बच्चे को आपने कर्जों में जकड़ दिया है और अब भी कहते हैं कि घबराना नहीं। आपको जल्द उठना होगा और एक तूफान की तरह महंगाई के खिलाफ आपको निकलना होगा। तैयार हो जाओ, हमने इस हुकूमत की महंगाई के खिलाफ तहरीक चलानी है, इनको सबक सिखाना है, इनको सियासी तौर पर शिकस्त देनी है, पाकिस्तान को अजीम बनाना है, कायद का पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान का झंडा अजीम बनाना है। इंशाअल्लाह मेहनत करो, दयानत से, अमानत से, खून बहो, पसीना बहो, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ के बयान पर वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ किस बात की खुशी मना रहे हैं। कैंटोनमेंट के इलेक्शन में सिंध, KPK, बलोचिस्तान में नून लीग का सफाया हो गया और उनकी जमात सुकड़कर एक रीजन की जमात बन चुकी है, जबकि इंतखाबात में शिकस्त के बाद धांधली का वावेला नून लीग का वतीरा है। शहबाज शरीफ में इखलाकी जुर्रत होती तो वो PTI की फतह का एतराफ करते।
फरूख हबीब का कहना था कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। माजी में पुराने निजाम के तहत धांधली के इल्जामात लगते रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही शफाफ इलेक्शन की जामिन है। और अब आपको बताएं कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन को सी-पैक में शामिल करना गेम चेंजर होगा, जिससे माहीगीरों को साहिल साफ सुथरा मिलेगा। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान पीर को कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुनाई कराची वालों को खुशखबरी। ट्विटर पैगाम में कहा, कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन को सी-पैक में शामिल करने से कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घर तामीर किए जाएंगे और सरमायाकारी के मौके भी पैदा होंगे। इमरान खान ने कहा कि मंसूबे से कराची दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों की फहरिस्त में शामिल होगा। कराची के शहरियों के लिए एक और अच्छी खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म दौरा कराची में KCR मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वफाक 20 अरब की लागत से रूट पर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेगा, जबकि सिंध हुकूमत 6 अरब की लागत से बालाई गुजरगाहें तामीर करेगी। कराची सर्कुलर रेलवे का मुकम्मल ट्रैक ब्रिग रोड स्टेशन से शुरू होगा और गुलिस्तान जौहर से होता हुआ गुलशन इकबाल तक जाएगा, जिसके बाद यासीनाबाद और लियाकताबाद तक जाएगा, जहां से नाजमाबाद की तरफ मुड़ जाएगा। KCR ट्रैक मंगोपीर साइड तक भी जाएगा। गुज़श्ता बरस KCR बहाली के बाद इब्तिदा में सिटी स्टेशन से पिपरी मार्शलिंग यार्ड तक चलाई गई थी, जिसके बाद धाबेजी से औरंगी स्टेशन तक तौसी दे दी गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान सड़कों के नहीं करप्शन के खिलाफ थे। नून लीग ने सड़कों की तामीर में बहुत ज्यादा करप्शन की। मुराद सईद के हरीफों पर रिवायती इल्जामात। कहा, शरीफ और जरदारी फैमिली ने पैसा पाकिस्तान से लिया और बाहर भिजवाया। इमरान खान ने हर जगह अवाम का पैसा बचाया। इमरान खान करप्शन के खिलाफ थे जो सड़कों के नाम के ऊपर की जा रही थी। जब हमारे यहाँ मोटरवे साइन हो रही थी, उसी वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली इवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीद रही थी लंदन में। सड़कों के जो ठेके हैं उनके नाम के ऊपर बहुत बड़ी करप्शन कर रहे थे और ये पैसा फिर किधर जा रहा था? ये पाकिस्तान में नहीं लग रहा था, ये पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था। 65 सालों में कुल जो हमारा कर्जा था वो 6 ट्रिलियन था और 10 सालों में नवाज फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने इस कर्जे को 27 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। पाकिस्तानी कौम का पैसा था जो सेहत के ऊपर लग सकता था, जिससे आप तालीमी इदारे बना सकते थे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता था। आपने पाकिस्तानी कौम का वो पैसा तबाह किया। जितने मोटरवेज आपने बनाए वो आपने कर्जे लेके बनाए। पाकिस्तानी खुद सोचे कि आपको किस तरह इन्होंने नचोड़ा आपका खून, किस तरह आपके ऊपर कर्जों का अंबार इन्होंने रखा हुआ है और कर्जों की सुद कीमत में आपको आज पैसे अदा करने पड़ते हैं। ये हुकूमत जालसाजी से आई है, हर काम में जालसाजी करती है। सदर रीगन की तकरीब में भी जालसाजी की और पकड़े गए वफाकी वज़रा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लीग रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा कि फवाद चौधरी अपोजिशन लीडर पर बात करने के बजाय अपने लीडर की तरफ देखें। सबके सब माफियाज इमरान नियासी की छतरी तले बैठे हैं। ये माफियाज इमरान नियासी को चंदा देते हैं और इनको आवाम को लूटने की खुली छुट्टी देता है। ये हुकूमत जो कि जालसाजी से आई है, हर काम में जालसाजी करती है। आपने देखा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट में भी जालसाजी सामने आ चुकी है। हमने कभी सरकारी महकमों से महंगाई की रिपोर्ट नहीं ली, बेरोज़गारी की रिपोर्ट नहीं ली, गुर्बत की रिपोर्ट नहीं ली। ना उन्हें ये फ़िक्र है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम महंगाई की जिस चक्की में पिस रहे हैं वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे देते हैं। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के इलाके में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, 1 सिपाही शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके देवसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया।
दुश्मन अनासिर का एक बार फिर बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में सिपाही इरफान शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दियोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR ने कहा है कि पाक फौज दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनूबी वजीरिस्तान में वाना के बाजार सब्जी गली में बम धमाके से 2 राहगीर जख्मी हो गए। बम धमाके में कबायली सरदार मलिक असलम नूर बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में छुपाया गया था। मुल्क दुश्मन अनासिर ने बाबा कौम के मुजस्समे को भी ना बख्शा। गवादर में शिद्दत पसंदों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्समे को धमाके से उड़ा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मरीन ड्राइव पर नस्ब मुजस्समे को दस्ती बम धमाके के बाद तबाह किया गया। PIA और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। PIA और अक़वाम मुत्तहिदा की विमेन एजेंसी और वफाकी मुहतसिब बराए हिरासानी के माबैन मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के बाद PIA खवातीन को महफूज सफ़र फराहम करने के लिए सरकारी तौर पर इक़दामात उठाने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 मैच की विकेट पर सवालात खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान की 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की विकेट के बारे में बातचीत सामने आ गई है। जनूबी पंजाब के कप्तान सुहेब मकसूद की दौरान मैच गुफ्तगू स्टैंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई। हारिस सुहेल और सुहेब मकसूद को नेशनल T20 की विकेट पर एतराज है। दोनों ने बात करते हुए कहा कि ऐसी विकेटें बनी तो वर्ल्ड T20 की पूरी टीम ही तब्दील हो जाएगी। अपडेट शामिल कर और आपको बताएं, कॉमेडी के बेताज बादशाह लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका जाने वाली एयर एम्बुलेंस आज रात 11:20 पर कराची एयरपोर्ट पहुंचेगी। उमर शरीफ के अहले खाना एयर एम्बुलेंस के हमरा रवाना नहीं हो सकेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने नाज़रीन को आगाह किया, कॉमेडी के बेताज बादशाह लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका रवानगी के हवाले से एयर एम्बुलेंस आज रात 11:20 पर कराची एयरपोर्ट पहुंचेगी। तो हम उमर शरीफ के अहले खाना एयर एम्बुलेंस के हमरा रवाना नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह तकनीकी तौर पर एयर एम्बुलेंस वापसी के सफर में 3 मुख्तलिफ ममालिक में जहाज की तब्दीली और रिपोर्टिंग के लिए लैंड करेगी, जिसकी बिना पर उमर शरीफ के अहले खाना न सिर्फ रवाना नहीं हो सकेंगे, बल्कि उनकी वजह ये बताई जाती है कि उनके पास इन लैंड करने वाले 3 ममालिक के वीजे नहीं है। जबकि उमर शरीफ की पहली बीवी और 2 बेटे 28 सितंबर को बशर प्रवास के लिए अमेरिका जाएंगे। तीनों फैमिली मेंबर्स के लिए महकमा सेहत सिंध की जानिब से टिकट्स बुक करवा लिए गए हैं, जबकि टिकट की हामिल फैमिली मेंबर्स में उमर शरीफ की अहलिया फराजीबा, बेटे जवाद उमर और फवाद उमर शामिल हैं। उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस आज रात तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उमर शरीफ के अहले खाना एयर एम्बुलेंस के हमरा रवाना नहीं हो सकेंगे। तफसीलात से जावेद असगर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। कराची के इलाके गाजी कोट के करीब पतंग की डोर ने नौजवान का गला काट दिया। नौजवान को शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले खाना ने डोर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से, जो इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद हैं। जी अली, मजीद बताइएगा। जी हाँ, देखें एक बार फिर एक अफसोसनाक वाक़या इस पतंग की डोर से पेश आया है। गाजी कोट मोटरसाइकिल सवार अपने वालिद के साथ एक नौजवान आ रहा था, जिससे उसकी गर्दन पर डोर फिरी और उसका खासा जो है नुकसान हो गया है, खासा ज़ख्मी हुआ है। उसके रिश्तेदार इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे बताना किस तरह हुआ था और क्या मुतालबा करेंगे। हम वहाँ रास्ते में जा रहे थे, हम लोग का दूर के रिश्तेदार मोहल्ले में रहते थे। पतंग उड़ा रहा था, बच्चे लोग वहाँ पे काफ़ी 30-40 बंदे थे बच्चे। हमने किसी को देखा भी नहीं था कि कौन उड़ा रहा है पतंग, काफ़ी लोग था। इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ नहीं, जो बना रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। एक जख्मी तो हो गया है और मुतालबा एक बार फिर यही सामने आया मुतासरीन की जानिब से कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, जो लोग ये पतंग की डोर बनाते हैं।
अली, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अभी खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर मियां बीवी का झगड़ा बच्चे की जान दे गया। नवाही गांव कोट नवाब शाह में झगड़े के दौरान मां ने मुबैना तौर पर 2 बच्चों को जहर दे दिया। एक बच्चा जाँ बहक और एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक FIR दर्ज की जा रही है और कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान गुलाब भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश से टकरा गया है और कश्ती डूबने से 6 माहीगीर लापता हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान से मुताल्लिक तीसरा अलर्ट जारी करते हुए कहा कि तूफान कराची से 22 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान की साहली पट्टी को इस सिस्टम से कोई खतरा नहीं। और बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की आज 18वीं बरसी मनाई जा रही है। मार्शल लॉ अदवार हों या फिर जमहूरी हुक्मरानों के गैर जमहूरी इक़दामात, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जमहूरी इक़दार की बका के लिए हमेशा डटे रहे। देखते हैं इनकी सियासी जिंदगी पर ये रिपोर्ट। नवाबजादा नसरुल्लाह खान 13 नवंबर 1916 को खानगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने 1933 में ऑल इंडिया मजलिस अहरार इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अपने सियासी सफर का आगाज किया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने अपनी जमात पाकिस्तान जमहूरी पार्टी भी बनाई। उन्होंने पाकिस्तान में सियासी इत्तेहादों की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ARD, MRD और PNA की तहरीक में भी शामिल रहे। PNA 1977 में कायम की गई थी, जिसने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चलाई। 1983 में MRD और 2001 में ARD का क़याम अमल में आया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने बेनज़ीर भुट्टो के दौर में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। वो कादिरुल कलाम शायर भी थे और उनकी कई गज़लें ज़बान ज़द्दे आम हुई। 26 और 27 सितंबर 2003 की दरमियानी शब वो इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान को उनके आबाई कस्बे खानगढ़ जिला मुजफ्फरगढ़ में सुपर्द खाक किया गया। लाहौर में दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 978वीं उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। पहले रोज मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दूर दराज से हाजिरी के लिए पहुंच रही है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शुएब अहमद। जी शुएब। बिल्कुल, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की आज तकरीबात का पहला रोज़ा दोपहर के औकात में जो तकरीबात का बाकायदा आगाज़ सूबाई वज़ीर औकाफ सैयदुल हसन सैयद शाह की जानिब से चादर पोशी की रस्म से किया गया, जिसके बाद अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जो मुल्क भर से यहाँ हाज़िरी देने आते हैं, मरादें लेके आते हैं, क्योंकि उसकी तकरीबात का 3 रोज़ा सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त मेरे साथ जो अकीदतमंद हैं वो आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर शौक से आते हैं, चाहे तकलीफ हो, बीमारी हो, जैसी भी हालत हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप बुलाते हैं तो यहाँ पर हाज़िरी होती है और जो भी दिल की ख्वाहिशात होती हैं आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, तो इनकी इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत का सदका अल्लाह ताला सारा हर मामला बेहतर फरमा देता है। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर से जो अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यहाँ हाज़िरी देने आती है। इसके साथ साथ यहाँ 3 रोज़ा महफिल का भी इनकाद किया जाता है। उसके साथ साथ जो अकीदतमंदों के लिए वसी पैमाने पर जो लंगर का अहतमाम भी किया जाता है और दूध की जो खसूसी वो सबील का है। तो बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। अभी कुछ बात कर लेते हैं चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। लब्बैक या इमाम, लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते अज़ादार नजफ से करबला की जानिब रवा दवा है। मिशी कहलाने वाले इस सफरे इश्क का आगाज 17 सफर को नजफे अशरफ से शुरू हो चुका है, जबकि इसका इख्तिताम 20 सफर को करबला मौला पर होगा। 15 घंटे तवील इस पैदल वॉक का आगाज 17 सफर को होता है। इस सफर में हिस्सा लेने के लिए अज़ादार 15-20 दिन कबल ही मुख्तलिफ ममालिक से आकर नजफ अशरफ में डेरे डाल लेते हैं, लेकिन सफर का बाकायदा आगाज 17 सफर से किया जाता है। 40 वॉक में हुसैनी फलसफे को मानने वाले लाखों अफराद शिरकत करते हैं। यहाँ न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न सिख है, न ईसाई, बस सारे हुसैनी हैं। 80 किलोमीटर तवील इस सफर के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर अज़ादारान की मेहमान नवाजी की जाती है, क्योंकि ज़ाहिर हुसैन की खिदमत किसी एजाज़ से कम नहीं।
साल भी लाखों की तादाद में जायरीन इस वॉक का हिस्सा हैं, जिनमें पाकिस्तान से जाने वाले जायरीन भी शामिल हैं। अरबईन की मरकजी वॉक, जिसे मिशी कहते हैं, नजफ अशरफ से शुरू होती है, मगर ईरान, लबनान के इलाकों, इराक के मुख्तलिफ हिस्सों से भी जायरीन तापयादा मिशी का आगाज करते हैं और सबकी मंजिल करबलाए मौअल्ला होती है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान नेशनल T20 में बलूचिस्तान ने जनूबी पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में जारी इवेंट के 7वें मैच में जहमात बट और यासिर शाह की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से जनूबी पंजाब की टीम 101 रन पर ही ढेर हो गई। और पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नाहिद अख्तर ने जिंदगी की 65 बहारें देख ली हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।